कुरान में तो तुम्हारा पैदा होना भी गुनाह है। तुम पैदा कैसे हो रहे हो? खाओगे तो दुआ चाहिए, बैठोगे तो दुआ चाहिए, हगने जाओगे तो दुआ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस, अब तो हिंदू लोग मुसलमानों के नेक कामों पर भी एतराज करने लग गए। आज की वीडियो में आप देखेंगे इंडियन हिंदू आदमी मुसलमानों के बारे में कह रहा है कि ये जब भी कोई काम करते हैं तो दुआ पढ़ते हैं। बड़े गुस्से के साथ ये बातें करता हुआ नजर आता है। घर से निकलते हैं दुआ पढ़ते हैं, बैतुल खला जाते हैं दुआ पढ़ते हैं। इस अल्लाह के बंदे को क्या पता कि मुसलमानों को इन दुआओं के साथ कितना नूर मिलता है, कितना सवाब मिलता है। तो गाइस, इसके बाद आप देखेंगे इंडियन हिंदू पंडित अनिरुद्धाचार्य वो अपने हिंदू मजहब की बिना पर कुछ बता रहा है कि बैतुल खला जाते हैं तो उसके बाद अपने आप को पाक करने का क्या तरीका है। तो गाइस, वो भी सुने और इसके बाद फिर इस सवाल का जवाब देंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब। उसको वीडियो को आप आखिर तक सुनिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। तो कहते हैं कुरान में लिखा है महिलाओं का आना भी तो मना है। कुरान में तो तुम्हारा पैदा होना भी गुनाह है। तुम पैदा कैसे हो रहे हो? बात करो ना, कुरान पे ही बात करनी है तो पैदा हो रहे हो ना, उसमें भी गुनाह है। खाओगे तो दुआ चाहिए, बैठोगे तो दुआ चाहिए, हगने जाओगे तो दुआ चाहिए, जहाँ जाओगे वह दुआ चाहिए। लघु शंका करने जाएं मतलब पेशाब करनी चाहिए तो 3-4 कुल्ला करें, हाथ और मुंह धुलें, हाथ पांव धुलें, तब जाकर के आप शुद्ध होते हैं लघु शंका करने के बाद। यदि आप दीर्घ शंका जाते हैं, मल मूत्र की क्रियाओं के हम बारे में कह रहे हैं, मूत्र विसर्जन के बाद 4 कुल्ला करें, हाथ और मुंह धुलें, इसके बाद ही आप शुद्ध होंगे, नहीं तो आप अशुद्ध हैं। आज लोग जाते हैं लघु शंका करने, हाथ मुंह नहीं धुलते। आपके बच्चे हाथ मुंह धुलते ही नहीं है लघु शंका के बाद, उन्हें ज्ञान ही नहीं है, हाथ मुंह धुलते नहीं है, जाके बिस्तर में बैठ जाते हैं जाके पढ़ने। आजकल बच्चे पढ़ते हैं, महाराज जी मन नहीं लगता। क्यों मन नहीं लगता? क्योंकि तुम शुद्धता का ध्यान नहीं रख रहे हो। जब भी लघु शंका जाओ तो जरूर से 4 बार कुल्ला करो, हाथ धो लो, पांव धो लो और हल्का सा जल का छिड़काव अपने ऊपर कर लो और श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण शब्द का उच्चारण कर लो। अब आप शुद्ध हो गए। यदि आप दीर्घ शंका गए हैं, है ना, तो आप नहा के ही आए, वापस नहा के ही आए। यदि बिना नहाए, अब कई लोग ना जाते हैं और बिना नहाए सारे घर में घूमते रहते हैं। तुम अशुद्ध हो और इस अशुद्धि से दूसरों का नुकसान नहीं है, आपका ही मन आपको परेशान करेगा। आपके आज अपवित्र हो ना, अपवित्रता में घूम रहे हो, अपवित्र लोगों को जो नकारात्मकता है, जिसे हम नेगेटिविटी कहते हैं, वह जल्दी पकड़ लेती है। व्यक्ति नेगेटिव होता है, नकारात्मकता की ओर बढ़ जाता है। इसलिए शुद्ध बनो। जाकिर भाई से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मैं भी इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, लेकिन मुझे एक पंडित ने कंफ्यूज कर दिया है। जाकिर साहब, उन्होंने मुझे बताया कि मुसलमान लोग कहते हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलना चाहिए। दूसरा, कोई भी काम सीधे पैर या सीधे हाथ से शुरू करना चाहिए। तो उन मुसलमानों से जाके पूछो कि दिल तो अल्लाह ताला ने लेफ़्ट हैंड साइड पे दिया है, तो लेफ़्ट हैंड साइड का हाथ नज़दीक है हार्ट से, तो क्यों ना काम लेफ़्ट से किया जाए, राइट से क्यों नहीं? भाई साहब का अच्छा सवाल है। सवाल के पहले आपने ये कहा कि आप इस्लाम कबूल करना चाहते? जी सर। बाद में इंशाल्लाह आपका सवाल का जवाब मिलेगा तो कबूल करना, वरना मत करना। भाई ने सवाल पूछा कि इस्लाम मज़हब में मुसलमान जब कोई भी काम शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं। बिल्कुल सही। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल, अल्लाह के नाम से जो मेहरबान है। और हम कुछ भी काम करते हैं तो सीधे हाथ से करते हैं। तो सवाल है कि दिल जब बाएं हाथ से है तो आप शुरू बाएं हाथ से क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल। पहला ये कहना चाहता हूँ, सब काम हम सीधे हाथ से नहीं शुरू करते, अच्छे काम सीधे हाथ से।
अच्छे बिल्कुल काम। सही पॉइंट। जो काम मिसाल के तौर पे हम जब मस्जिद में दाखिल होते तो सीधे पैर से दाखिल होते, मस्जिद के बाहर आते लेफ्ट लेग से। हम खाना खाते राइट हैंड से, जब हाजत के लिए जाते तो लेफ्ट हैंड से साफ करते। दोनों को मिलाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपका जो सवाल था कि लेफ्ट साइड का हार्ट है तो राइट से क्यों करते, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था मुझे सिखाया गया था ये दिमाग जो है ये दिमाग के दो हिस्से हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट। आपका राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को और लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी। तो आपका दिल लेफ्ट के ऊपर है और अक्सर इंसानों का लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन इज डोमिनेंट। जिस तरीके से लेफ्ट साइड पे दिल है, लेफ्ट ब्रेन और डोमिनेंट है, लेकिन साइंस कहती है कि ऑपोजिट साइड इज कंट्रोल, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी। क्योंकि लेफ्ट डोमिनेंट है जिस साइड पे दिल है, इसीलिए राइट साइड मोर पावरफुल है। तो साइंटिफिकली आप सही है, दिल लेफ्ट पे, दिमाग डोमिनेंट लेफ्ट पे, लेकिन लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी। आप बिल्कुल सही करते, लेकिन हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि जब आप कोई शर्ट पहनते हैं तो सीधे हाथ से राइट साइड, निकालते हैं तो लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि अक्सर जब इंसान, बिकॉज लेफ्ट साइड इज डोमिनेंट, वो सिर्फ लेफ्ट साइड को इस्तेमाल करता है, राइट साइड कम इस्तेमाल होता है। तो हमारे रसूल ने कहा है कि कुछ काम राइट से करो, कुछ काम लेफ्ट से। जब मैं निकालूंगा मेरा शर्ट तो लेफ्ट पहले निकालूंगा, तो जानबूझ के दैट स्टिम्युलेट्स द राइट साइड ऑफ माई ब्रेन, so that keeps the brain healthy। तो अच्छे काम जब आप करेंगे तो सीधे हाथ से करो, सीधे पैर से करो। लाइक मैं चप्पल पहनूंगा तो सीधा पैर पहले डालूंगा, चप्पल निकालूंगा तो लेफ्ट लेग से पहले निकालूंगा। तो इस तरीके से आई एम स्टिम्युलेटिंग बोथ साइड ऑफ माई ब्रेन, आई बिकम मोर हेल्दी, आई बिकम मोर इंटेलिजेंट। और लेफ्ट साइड का हार्ट है, लेफ्ट साइड का ब्रेन, राइट इज मोर डोमिनेंट। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। क्या आपके सवाल का जवाब मिला भाई साहब आपको? जी सर। अभी इस्लाम कबूल करना चाहते? बेशक सर। अपने दिल से जी सर। और आपके दिमाग से भी? बेशक सर। दोनों से? यस सर। कोई आप पे जबरदस्ती नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं सर। कोई माली दबाव? जी नहीं सर। कोई फिजिकल प्रेशर? बिल्कुल नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते? यस सर। आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? दिल से सर। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। मैं अरबी में कहूँगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। आप मुसलमान हो चुके हैं। और मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करूँगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इसका अजर दे, आपको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह सफलता मिले। और अगर आपको कोई भी सवालात इसके बाद दिमाग में आए तो आप बेशक हमारे इदारे में आ सकते हैं। डोंगरी पे सवालात आते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसका जवाब दें। और आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए।